अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई, किबरियाई, बुजुर्गी, बरतरी अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान के लायक है, जो हम सबका माबूद है, पालनहार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हों जुमला अंबिया इकराम पर, रसूलों पर, बतौर ख़ास हमारे आखिरी नबी शफ़ीउल मुज़नबीन सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन, सूरतुल बक़रा 12 नंबर 2 से एक आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों को खिताब कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इस्तईनु, तुम लोग मदद तलब करो, मदद मांगो। किससे मदद मांगो, कैसे मांगो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी बतला रहा है बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों, नमाज के जरिए और सब्र के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगो। मसला बिल्कुल वाज़ेह है। नमाज नहीं पढ़ेंगे, सब्र के दामन को छोड़ देंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद शामिल हाल नहीं हो सकती। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि नमाज पढ़ो, सब्र करो, इन दोनों के जरिए, यानी इन दोनों को करने के बाद मुझसे मदद मांगो। मदद मांगो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि इन दोनों के जरिए जब मदद मांगी जाएगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद करवाएगा। आज हमारी जानिब से चीखों पुकार होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद कब आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद क्यों नहीं आ रही, हमारी इमदाद क्यों नहीं हो रही है, हम मजलूम बनकर जिंदगी गुजारने पर क्यों मजबूर हैं। इस आयत करीमा पर क्या आपने कभी गौर किया? क्या इस आयत करीमा को अमली जामा पहनाया? दो बहुत अहम चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर बतलाई हैं। क्या उन दोनों पर हमने अमल किया? नमाज की अदायगी कितनी की और हमारी नमाजें सुन्नत के मुताबिक कितनी रही? हमारी नमाजों में खुशू, खुशू और यकसुई कितनी थी?
क्या हमने नमाज वैसे ही पढ़ी जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था? इन सब चीजों पर गौर करने की जरूरत है। नमाज में खुशू और खुजू के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। जब तुम नमाज पढ़ो तो तुम्हारी कैफियत, तुम्हारी कंडीशन ये होनी चाहिए कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख रहे हो। ये कैफियत यानी बिल्कुल मुनहमिक हो जाइए आप नमाज में बिल्कुल गर्क हो जाइए, अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर दीजिए, क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। अगर ये नहीं हो सकता कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख रहे हैं, फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, इतना ख्याल जरूर होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहे हैं। और आपको मालूम है कि नमाज हम किसके लिए पढ़ते हैं? नमाज हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पढ़ते हैं। दीगर इबादतें हम किसके लिए करते हैं? दीगर इबादतें हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करते हैं। और ये सारी इबादतें, सारी नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होंगी। मिसाल के तौर पर किसी शख्स के लिए आप कोई काम करते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरीके से संवारने की कोशिश करते हैं, उसको सजाने की कोशिश करते हैं, अच्छे अंदाज में उस काम को करने की कोशिश करते हैं। या बसा औकात कोई किसी को गिफ्ट देना चाहता है तो अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज में उसको सजाता है, संवारता है, बनाता है, फिर सामने पेश करता है। क्यों? ताकि ये अदा अच्छी लगे सामने वाले को, सामने वाला खुश हो। हम नमाज पढ़ते हैं, दीगर इबादतें करते हैं, हमारी इबादतें भी, खुसूसन हमारी नमाजें, क्योंकि इबादतों की सरदार है नमाजें, बेहतरीन होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। कैसे खूबसूरत होंगी हमारी नमाजें, बेहतरीन कैसे होंगी? खुशू खुजू के जरिए। जितना ज्यादा खुशू और खुजू होगा उतना ज्यादा हमारी नमाजें संवरेंगी, खूबसूरत बनेंगी। इन नमाजों की अदायगी के बाद जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगेंगे, 100% गारंटी है अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद करेगा। फिर जो भी चीजें आप मांगोगे वो चीजें आपको मिल जाएंगी। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज और सब दो बातें कही। मालूम यह हुआ कि नमाज की अदायगी में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं है, लेकिन अगर हमारे अंदर सब्र नहीं है तो कहीं ना कहीं हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद के भी मुस्तहिक नहीं। क्योंकि नमाज ठीक है, खुशू खुशू होना चाहिए, बेहतरीन आपकी नमाज होनी चाहिए, सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए, वक्त पर होनी चाहिए, अरकान की अदायगी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास सब्र भी होना चाहिए अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद चाहते हैं। सब्र एक अजीम तोहफा है, बहुत बड़ी चीज है। इंसान जल्दी सब्र नहीं कर पाता है। अगर कोई सब्र कर लेता है तो वो सबसे बड़ा बहादुर माना जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। जिसने सब्र कर लिया और मुआफ कर दिया उसने बहुत बड़ा काम किया। ये कुरान कह रहा है। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सब्र करने वालों को, साबिरीन को बगैर हिसाब के अज्र दिया जाएगा। नमाज के और सब्र के फजाइल इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने बयान किए ताकि इनकी अहमियत वाज़ेह हो, इनका मकाम वाज़ेह हो,
इनका जो हक है, इनके हक की हम अदायगी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, ये भी सब्र की फजीलत पर बहुत बड़ी दलील है कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों के साथ होता है। जिसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हो उसके क्या कहने, उसके कितनी बड़ी फजीलत है, उसका कितना बड़ा मकाम है। तो इस आयत करीमा का खुलासा हुआ, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करो, नमाज पढ़ करके, सब्र करके। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों के साथ होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को पक्का सच्चा नमाजी बनाए, सब्र के दामन को मजबूती से थामने वाला बनाए। इन दोनों के जरिए, इन दोनों को की अदायगी अच्छी तरीके से करने के बाद इस बात की भी तौफीक दे कि हम तुझसे ही मदद तलब करें, तो ही हमारी मदद करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।